हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या इसमें ट्रेड लेना सही है? और कितने परसेंट का रिटर्न लगभग हमको मिल सकता है अगर इसमें ट्रेड लिया जाए? कौन से सेटअप कब बनने वाले हैं? कैसे कब स्टॉक बुलिश हो जाएगा और किस लेवल पे आके इसका सपोर्ट है और किस लेवल पे इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? ये सभी अभी हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, देखें और कुछ अपनी लर्निंग को इन्हांस करें। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल डेटा देखेंगे एसबीआई कार्ड का, क्योंकि बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए चार्ट पे देखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो फंडामेंटल डेटा है वही डिसाइड करता है कि चार्ट पर क्या होगा। वहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन पर एसबीआई कार्ड को ओपन किया और उसके बाद हम बेसिक बेसिक जानकारी आपको दे दें कि कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 68,541 करोड़ का है। और कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 721 का चल रहा है। बुक वैल्यू 27 की है। और आर ओ आर ओ सी बहुत ज़्यादा खास अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट ठीक है। और आर ओ तो एकदम शानदार है। और डिट इज ऐसी कंपनियों में देखा नहीं जाता फाइनेंस के कंपनीज में। और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी आपको दिखेगी। स्टॉक का पी आपको 28.4 का दिख रहा है और इंडस्ट्री का पी आपको 20 का दिख रहा है। तो इसके लिहाज से आपको स्टॉक ओवर वैल्यूड लग सकता है। बट क्या ये सच में ओवर वैल्यूड है? तो इसके मीडियन पी से अभी हम कंपैरिजन करेंगे। अगर पी रेशियो खोला जाए 5 साल का, इसका एवरेज मीडियन निकाला जाए तो 51 का पी है। और अभी करंट में कितने का पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक? 28 के पी पे। तो 5 साल के लिहाज से तो एसबीआई कार्ड अभी अंडर वैल्यूड है। अगर सपोज 10 साल का भी हम पी देखते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 10 साल का पी जो है वो भी 51 का है। और मैक्स करेंगे तो वो भी हमारा 51 का है। तो अभी जो अपना मैक्स ये जब से लिस्ट हुई है तब से इसका मीडियन पी 51 का रहा है। और अभी पी कितने पे? 28.4 पे। तो इससे कंपनी आपको और अंडर वैल्यूड नजर आ सकती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती हुई नजर आ रही है। क्या मैं बोल गया, मुझे खुद नहीं समझ में आया। जो भी हो, ठीक है। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके देखते हैं हम लोग। कैसा मार्च क्वार्टर का रिजल्ट तो आ गया है, तो कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो मार्च 2021 से 2024 तक का ये रेवेन्यू देखेंगे आप, तो लगभग लगभग हर एक साल बढ़ते हुए नजर आ रही थी। बस यही जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से कम रेवेन्यू है। बाकी अगर आप प्रीवियस में देखेंगे तो लगातार ग्रोथ आपको नजर आएगी। ठीक है। बट नेट प्रॉफिट पे अगर हम देखें तो क्या असर पड़ा है इसका? तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे अगर, तो मार्च 2021 से अभी मार्च 2024 तक का नेट प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग है। कहीं पर भी इसमें भले ही रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से कम हुई है, बट अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट में तो इंक्रीमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर से भी। तो इसका रीजन क्या है? तो आप देखेंगे कि एक्सपेंस कम हो गया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे या फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है, यहाँ पर एक्सपेंस जो था पहले कहीं 3258 करोड़ का था, अब की बार 2811 करोड़ का है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, वो हमारा बढ़ के आया है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। और अगर ईयरली बेसिस पे पीएनएल देखेंगे आप 2013 से अभी 2024 तक का, 2024 कंप्लीट हो गया है फाइनेंशियल ईयर, तो आप देखेंगे कि 1000 करोड़ से 16,900 17,000 करोड़ तक का सेल्स कंपनी 10 साल में जनरेट करती है। मतलब 17 गुना लगभग सेल्स इसकी हो गई 10 साल में पिछले। ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो जो मेन मेन डेटा मैं वही डिस्कस करता हूँ, बाकी फालतू का आपका टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 136 करोड़ के प्रॉफिट से 2408 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। और आप देखेंगे कि पिछले ईयर से भी जो नेट प्रॉफिट आया है वो बढ़ के ही आया है। और हाईएस्ट ईयर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट ईयर सेल्स है। अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है इसमें देखने के लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग है लगभग एज इट इज बनी हुई है। 69% पहले हुआ करती थी, 69.5%। अभी 68.63% है। पर कुछ बहुत खास फर्क आया नहीं है।
लगभग लगभग सेम ही है प्रमोटर की होल्डिंग। और अगर एफआईआईज की बात करें तो जून 2023 में आप देखेंगे 9.5% से होल्डिंग थी, उसके बाद लगभग घट के अभी 8.5% के आसपास हो गई। और डीआईआईज के पास से भी होल्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत कम हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बड़ी है, बट कितनी बड़ी, अगर आप टोटल देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, 6%। तो स्ट्रॉन्ग हैंड का जो अपना सेक्शन है वो लगभग 94% का निकल के आता है। 94% जो माल है कंपनी का, वो स्ट्रॉन्ग हैंड में पड़ा हुआ है। तो कोई मतलब बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू नजर नहीं आता। तो अभी अब हम बात करेंगे कंपनी के चार्ट्स पे और देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और कितने परसेंट का अपना गेन पॉसिबल है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम चार्ट ओपन करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने ओपन कर दिया है एसबीआई कार्ड का चार्ट। तो सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन करते हैं, देखते हैं कंपनी लिस्ट कब हुई थी और क्या प्राइस पर लिस्ट हुई थी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिस्टिंग हुई थी कंपनी की वो हुई थी 2 मार्च 2020 को, लगभग कोविड के समय पे लिस्टिंग हुई थी। और प्राइस कितने पे था, लगभग 661। ऐसे 661 नहीं, लिस्टिंग प्राइस होगा, मैं और ज़्यादा रहा होगा, मैं अभी देखता हूँ और आपको कंफर्म करके बताता हूँ। आप देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले देखा था कुछ इससे ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे 661 रहा। तो आप, अच्छा ओपन प्राइस 661 है, या मैं ही रॉन्ग था। तो आप देखेंगे कि 661 के प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन गया, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसमें तेजी थी नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट यहाँ पर रैली आपको दिखी स्टॉक में, और स्टॉक ने हाई बनाया 1165 का। ठीक है, और कितने परसेंट का गेन यहाँ से इसने 661 से अगर देखा जाए तो लगभग 100% का गेन हमको लगता है कि दिया होगा, नियर अबाउट 90% का इसने रिटर्न दिया। और उसके बाद जो है कंपनी में डाउनफॉल आना शुरू हुआ, और तब से अभी तक जो यहाँ एक बार डाउनफॉल आया, फिर से एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश किया, बट नीचे ही फिर से वापस भेज दिया गया, फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर से नीचे ही भेज दिया गया। तो अभी कंपनी का स्टॉक अगर देखा जाए तो कितना डाउन है, टॉप से अगर देखा जाए तो स्टॉक डाउन है लगभग 40% के आसपास होना चाहिए, दिस वन 38% के आसपास डाउन है स्टॉक। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जिगजैग मोशन में लगभग यहाँ एक बार आया, फिर ऊपर गया, फिर इसके हाई को टच भी नहीं कर पाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से अब एक रेजिस्टेंस बना हुआ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो मैंने मार्क करके रखा हुआ जो नीचे एक सपोर्ट का लेवल, अगर आपको यहाँ आप देख पाए तो एक अच्छा जो सपोर्ट पॉइंट, मैक्सिमम जो डाउनफॉल है इसका स्टॉक का, वो 655 655 के आसपास का नजर आता है। मीन्स अभी प्राइस चल रहा है 720, और यहाँ से अगर कंटिन्यू ये डाउनफॉल करता रहे तो ये 655 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए होगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आया था, बट यहाँ पर ही एक इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहीं से फिर से वापस जाना स्टार्ट कर दिया। और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर के जाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो 655 रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि वो नीचे आएगा, वैसे मैक्सिमम चांस है कि वो 600, यहाँ कुछ 680 से नीचे आने में भी एक बार संकोच करने वाला है स्टॉक। ठीक है, और ऊपर के लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसके लिए, वो आप देखेंगे कि जो यहाँ प्रीवियस शुरुआत में 2021 में यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था जो लेवल, जब स्टॉक था, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहीं पर सपोर्ट का काम किया था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ पर अब वही स्टॉक जो है रेजिस्टेंस का वही लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वह लेवल कौन सा है, 780 का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक आ जाएगा, 780 से ऊपर जब यहाँ निकल जाएगा स्टॉक अपना, और यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है, मंथली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाए, अभी तो मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो स्टॉक के बुलिश होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अभी अगर देखा जाए तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में जाके, आप देखेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे कि इस ये जो लेवल है क्या बोलते हैं, ये कितने का लेवल है, या ये इस लेवल के आसपास 735, इसके ऊपर भी मंथली क्लोज नहीं आ पा रही।
अगर इसके ऊपर भी आता है तो थोड़ा बहुत एक बार स्टॉक बुलिश होने के कगार पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक जो मेन रेजिस्टेंस जो मैंने बताया 780 का रहेगा, 780 के बाद ही कोई तेजी आने की संभावना नज़र आती है इसमें। बाकी तब तक तो स्टॉक ऐसे ही इसमें जिगजैग तरीके से मूव करता रहेगा। और अगर इसमें ट्रेड लिया जाता है, अभी करंट सिनेरियो में लिया जाए तो इसमें अगर 780 के लिए लिया जाए तो कोई गेन रहेगा नहीं, केवल 7-8% एफडी वाला रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद एक लेवल जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है 920 का लेवल है, 915 का लेवल है। तो 915 के लेवल के लिए अगर इसमें ट्रेड लिया जाए तो लगभग बनता है आपका कितने परसेंट का गेन बनता है। देखो मैंने क्या बताऊँ तुमको यार, इसको ड्रा करने के बाद मिटाना पड़ रहा है, क्या बताएं। चलो कोई नहीं, 27% का अपना देखो रिटर्न बनेगा अगर यहाँ से लिया जाए 910 या 915 के लिए। और आप देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में इशू नहीं है और कंपनी का स्टॉक अभी 40% डाउन है और लगभग बनाया था इसने टॉप 21 में और 2024 चल रहा है, लगभग 3 साल होने को आ गए हैं, तो इतना समय कंसोलिडेट हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा समय तक इसमें कंसोलिडेशन के चांसेस हैं नहीं। कंसोलिडेट करेगा कुछ समय तक, उसके बाद हो सकता है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना देखने को मिले। और अगर फंडामेंटली कोई इशू नहीं है तो सबसे पहले बात तो अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक पहुंचेगा और उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई ज़रूर बनाएगा। क्योंकि अगर अगर ये अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक पहुंचता है तो भी 61% का गेन पॉसिबल है इसमें। और 61% का गेन ही क्यों पॉसिबल, अगर आप देखेंगे कि जब इसको 2021 में ये वैल्यूएशन दी गई थी, जबकि तब नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू कम था, तब से 2021 के बाद 22 में भी इंक्रीज हुआ, 23 में भी इंक्रीज हुआ, 24 में भी इंक्रीज हुआ, 3 साल से लगातार कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हाई वैल्यूएशन पे इसको फिर से ट्रेड कराया जाएगा। और अभी देखा जाए तो 28 के पी पे है और 51 का पी लगभग है, तो लगभग 100% का गेन नज़र आता है यहाँ से। उतने तो वैल्यूएशन पे जाना ही चाहिए इसको। तो सबसे पहले तो एक जो सेफेस्ट बेट रहेगा इसके लिए, तो इस लेवल से 914 का लेवल जो स्विम करना चाहते हैं वो 27% का रहेगा। और जो लाइफ टाइम हाई तक रखेंगे वो 61% 62% करें, जो उसके बाद भी इस पर ट्रस्ट करते हैं। और जब इसमें इतना मूव आ जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तक रुकेगा नहीं स्टॉक, इससे ऊपर भी जाएगा। और वो लगभग 100% गेन के लिए इसको रख सकते हैं। लगभग उसका टारगेट प्राइस रहेगा 1440, ठीक है। 1440 पे आपको देखने को लेवल मिलेगा जब स्टॉक अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल कोई इशू नहीं है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए और अगर जैसे कि मान लो इसमें कोई, क्या मैं 914 के लिए बता रहा था कि अगर 914 के लिए ट्रेड लेना हो तो अभी अगर आप लेते हैं तो मीन्स आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा वेट हो सकता है। अगर आप इसके बाद लें, मतलब मैं रिकमेंड तो नहीं करता, जैसे फिर भी मैं बताता हूँ, अगर मुझे लेना होता तो मैं क्या करता, 780 के ऊपर क्लोज होता, 780 के ऊपर क्लोजिंग के बाद फिर मैं यहाँ से लेता ट्रेड 915 के लिए। 915 पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करता, उसके बाद अगर उससे ऊपर भी एक क्लोजिंग दे देता तो फिर मैं रखता 1165 के लिए। और उसके ऊपर फिर मैं राइड करता, जो मेरा प्रॉफिट का रहता शेयर उससे मैं राइड करता जहाँ तक ऊपर जाता, जब तक भी ट्रेंड बुलिश रहता तब तक, ठीक है। ये तो मैंने मंथली चार्ट पे डिस्कशन कर लिया। और अगर अगर मान लो वीकली चार्ट पे भी डिस्कशन मैं कर लूँ थोड़ा सा, जस्ट मिनट, तो आप देखेंगे जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है वो हर जगह अप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के मार्क करके रखा है पहले से। आप देखेंगे यहाँ पर 915 का लेवल, 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 915 का लेवल। और यहाँ पर जो स्टॉक का लेवल था 655 मैक्सिमम डाउनफॉल है। और ये जो 780 का है, 780 का लेवल हमेशा से इसके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बात रही इसके बारे में। और अगर डेली पे भी कन्वर्ट किया जाए तो सेम सिनेरियो नज़र आएगा आपको, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने लेवल मार्क करके रखा है, तो मैंने इसमें ड्रा नहीं किया, इसीलिए मैं पहले एकदम तसल्ली से मार्क और कर लेता हूँ, उसके बाद ही ओपन करता हूँ चार्ट, क्योंकि आपका टाइम भी बचे और आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वही सेम लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 655 का। और यहाँ जो कंसिस्टेंट बार बार 780 का लेवल आप देखेंगे तो नज़र आएगा आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल, और उसके ऊपर जो 915 का लेवल है उस पर ट्रेड करने के लिए और फिर लाइफ टाइम हाई के लिए ट्रेड करना, ठीक है। तो यही आपके साथ शेयर करना था, हमने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।